रतन टाटा की जीवन कहानी। नाम रतन नवल टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1937, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रसिद्धि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन, परोपकारी व्यक्तित्व। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद रतन और उनके छोटे भाई नोएल टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी करने के बाद रतन टाटा अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी अध्ययन किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में काम करना पड़ा, ताकि वह व्यवसाय की बारीकियों को समझ सकें। रतन टाटा की विनम्रता और कड़ी मेहनत ने जल्द ही उनके प्रति सम्मान और विश्वास जगाया। उन्हें धीरे धीरे विभिन्न टाटा कंपनियों में नई जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। टाटा समूह उस समय 100 से अधिक कंपनियों का एक समूह था, लेकिन रतन टाटा ने इसे और मजबूत बनाने का सपना देखा। शुरुआत में उन्हें कुछ विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि समूह में कई वरिष्ठ लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने कई कठिन निर्णय लिए और कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने व्यवसाय का आधुनिकीकरण किया और नई पहल की शुरुआत की। एग्जाम्पल के लिए टाटा समूह का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीयकरण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े अधिग्रहण किए। टाटा टी का टेटली चाय, टेटली टी का अधिग्रहण, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी और भारत को भी एक नई प्रतिष्ठा दिलाई। रतन टाटा की दूरदर्शिता और साहसी निर्णयों ने भारतीय उद्योग जगत में एक नए युग की शुरुआत की। रतन टाटा का सपना था कि भारत में हर व्यक्ति के पास एक कार हो, और इस सोच से उन्होंने टाटा नैनो की परिकल्पना की। टाटा नैनो एक सस्ती कार थी, जिसका उद्देश्य आम लोगों के लिए कार को सुलभ बनाना था। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरीं और रतन टाटा को एक अद्वितीय दृष्टिकोण रखने वाले उद्यमी के रूप में स्थापित किया। 2012 में रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों में सक्रिय रहे। टाटा ट्रस्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए उल्लेखनीय योगदान कर रहा है। रतन टाटा का मानना है कि एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज को वापस देना होना चाहिए। रतन टाटा एक साधारण और विनम्र जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने निजी जीवन के बारे में कभी ज्यादा चर्चा नहीं करते और आजीवन अविवाहित रहे। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार प्यार किया, लेकिन शादी नहीं कर पाए। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें भारतीय युवाओं के लिए एक आदर्श बना